हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। एंड हम करंट मार्केट सिनेरियो में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो इधर हमारे सेल बनते हैं या बाय बनते हैं या किसी में अगर प्रॉफिट बुकिंग बनती है और एनीथिंग एट ऑल, राइट। एंड बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड ना। हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है। आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड न्यूज़ टुडे। सो एनीवे, हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी ने डे कैंडल में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। एंड सो इंस्टेड ऑफ द डे कैंडल, बिकॉज यहाँ पे अभी हमारा वीक कंप्लीट हुआ है, वी विल लुक एट द वीकली कैंडल, राइट। सो दिस इज द वीकली कैंडल ऑफ निफ्टी एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट इस वीक की कैंडल हमारी एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल इज़ जब उसने प्रीवियस कैंडल्स को पूरा इनगल्फ कर लिया, एज अ नेम सजेस्ट। सो प्रीवियस 2 वीक्स का लो ब्रीच ऑलरेडी निफ्टी कर चुकी है। आइडली उससे पहले का भी लो वीक ब्रीच कर चुकी है, बट इट्स जस्ट दैट द थर्ड वीक, आई मीन 2 वीक से पहले वाला जो वीक था उसका लो को अभी डिफेंड करा है निफ्टी में, राइट। सो मूविंग बैक टू द डे कैंडल, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, वीकली कैंडल को ही देखते हैं। सो हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज़ 21,777.65 फॉर निफ्टी। नाउ मूविंग बैक टू द डे कैंडल, ओके। सो हियर डिपेंडिंग ऑन टुमारोज कैंडल, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस होगा। सो हियर्स अ थिंग, 19 अप्रैल का जो लो है 21,777.65, आई पर्सनली फील दैट निफ्टी यहाँ तक नीचे आएगी। दैट्स माई स्पेकुलेशन। सो हियर्स अ थिंग, जैसे हमारा आज का लो ब्रीच होता है 21,950.30, हम निफ्टी में फर्दर सेल कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट ऑफ 21,777.65। ये हमारा पोजिशनल सेल हो सकता है फॉर निफ्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट अ बाय सिनेरियो, सो हियर्स अ थिंग, राइट। निफ्टी फिलहाल अभी अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन पर है। एज वी कैन सी यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। 13 मार्च की कैंडल, देन 14th, 15th, 16th एंड देन मल्टीपल अदर कैंडल्स, राइट। 26 मार्च, देन 21 मार्च। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन पर है निफ्टी। सो यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल सपोर्ट जोन। एंड हियर इज ऑल्सो वन थिंग टू कंसिडर दैट निफ्टी आइडली हमारी ब्लू स्काई टेरिटरी से ही अभी फॉल हुई है, राइट। सो वी कांट रियली से कि यहाँ से एक बहुत बड़ा स्लम्प हमें देखने के लिए मिलेगा। दैट टू अभी फर्दर हमारा इलेक्शंस का रिजल्ट भी अवेटेड है, राइट। सो एनीवे, अगर हमारा लो ब्रीच होता है तो हम 21,777.65 के लिए हम फर्दर पोजिशनली सेल कर सकते हैं इन निफ्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द बाइंग सिनेरियो, आई वुड पर्सनली से दैट हमें बाइंग के लिए अभी फ़िलहाल वेट करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक हमारी मार्केट 22,200 से ऊपर नहीं जाती, राइट। सो राइट नाउ बाइंग वॉन्ट रियली मेक अ लॉट ऑफ सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि अभी हमें पॉइंट्स नहीं मिल सकते बाइंग में, ऑफकोर्स थोड़े बहुत मिल सकते हैं, बट फॉर अ बेटर रिवर्सल हमको एटलीस्ट 22,200 के ऊपर मार्केट के जाने का वेट करना चाहिए, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे ये हमारा मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। सो एटलीस्ट 22,200 के ऊपर अगर मार्केट जाके सस्टेन करती है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस थोड़ी से गैप्स में है। सो वी विल वेट अंटिल मार्केट 22,200 के ऊपर जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में ये हमारी डे कैंडल है। अगेन बैंक निफ्टी में भी एक शूटिंग स्टार बना है। ऑल्सो लेट्स क्विकली लुक एट द वीकली कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। पिछले 2 वीक्स का लो ब्रीच हुआ है, थर्ड वीक का लो को डिफेंड करा है बैंक निफ्टी में। हाउ एवर बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। यहाँ पर ये हमारा लास्ट ब्रेकआउट लेवल था 11 दिसंबर वाली कैंडल का, ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। एंड नीचे अभी हमारे सपोर्ट्स काफ़ी नीचे हैं। सो 46,579.05 का हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का अगर हमारा लो ब्रीच होता है 47,313, राइट। सो इट्स ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ। एंड अगर हम बैंक निफ्टी में बाइंग की बात करें, सो लेट्स क्विकली लुक एट द डे कैंडल, जस्ट अ मिनट, राइट। सो बैंक निफ्टी में भी अभी हमारा सेम चीज़ है। अभी हमारी फिलहाल बाइंग नहीं बनती। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी करा था, जो ये 28 दिसंबर वाला हाई है, ये हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था व्हेन वी वर आई थिंक ट्रेडिंग 6 मई की, जब हमारी कैंडल बनी थी, राइट। हमने उस टाइम पे इसको डिस्कस करा था। वो लो ब्रीच हो चुका है, उसके बाद के भी लोज हमारे काफ़ी ब्रीच हो चुके हैं। सो प्रीवियस जो डब्ल्यू बना था बैंक निफ्टी में,
46,892 का हाई लगा था एंड आज लो लगा है 47,313 का. सो ये हमारा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है. वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ बाइंग इन द मार्केट, बिकॉज अगेन एक रिवर्सल फॉर्म होना ज़रूरी है. हमने बहुत बार डिस्कस करा है दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग एट द वेरी लो, हमको हमेशा वेट करना चाहिए जब तक एक रिवर्सल फॉर्म ना हो जाए. ऑफकोर्स उससे ये हो सकता है कि हमें 1000 पॉइंट की जगह शायद हमें 600 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिले, बट उसकी श्योरिटी हमारी ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. सो स्टॉक मार्केट इज़ ऑल्सो अबाउट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑल द टाइम, राइट. सो बाइंग हमारी एटलीस्ट बनेगी, जस्ट अ मिनट, एटलीस्ट 47,800 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे, बिकॉज अगेन यहाँ पर भी हमारे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है. सो वंस वी क्रॉस दिस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन ओनली देन वी विल बी बाइंग इन बैंक निफ्टी. नाउ फ्यू स्टॉक्स जो अभी हमारे मार्केट सिनेरियो में फिलहाल सेल बनते हैं. अगेन SRF, इसमें बहुत अच्छा मूव हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है. SRF में जैसे हमारा लो ब्रीच होता है 2256, हमारा सपोर्ट 1 SRF में आएगा स्ट्रेट ऑफ 2210, दैट्स द फर्स्ट सपोर्ट. देन 2160.25 एंड 2082.25 फॉर SRF. SRF में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लो ब्रीच करते ही 2300 फॉर SRF. देन फ्यू शेयर जो हमारे बाय ऑन एवरी डिप बनते हैं, GSFC आई थिंक आई टेल द स्टॉक इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज़. एनी टाइम अगर ये हमारा इस लेवल तक आता है 190 200 तक, वी डोंट हैव टू वेट कि 190 तक आए, हम इसमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करके इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं. GSFC इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. 190 200 के लेवल्स तक ये हमारा बाय बनता है. सो लेट्स से अगर GSFC कल परसों कुछ 5-1% गिर जाए तो ये हमारा डेफिनेटली बाय बनता है. फिर से गिरे फिर हमारा बाय बनता है. GSFC इज अ स्टॉक विच इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. सेकंड स्टॉक जो हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है दैट्स जेंसार. हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया भी था, ऑलरेडी 4% ही वहाँ से बढ़ चुका है. सो एनी टाइम जैसे इसमें हमें कोई भी डिप देखने के लिए मिलता है, ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. अभी 600 के प्राइस पे चल रहा है. एनी टाइम ये 550 के लेवल्स तक आए, 500-550 के लेवल्स पर आए तो इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप. एंड द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप इज़ CDSL को अगर हम देखें तो ये लास्ट इसका एक ब्रेकआउट जोन यहाँ पे था 1985 पे जब इस पर ब्रेकआउट आया था. एंड देन 2067 वाला जब ब्रेकआउट आया उसके बाद करेक्शन देखने के लिए मिला. सो 1985 वाला एक बहुत मेजर सपोर्ट है. एंड CDSL ने अपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लो लगाया 1980 का. सो आइडियली ये इसको ब्रीच करा बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करा. सो एनीवे अगर CDSL में हमें और भी कोई भी गिरावट देखने के लिए मिलती है तो हम डेफिनेटली CDSL को बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. 1900 के लेवल्स तक अगर ये आता है टिल दिस पर्टिकुलर लो, राइट, इन 19th of April का जो लो है 1922, इस लो तक अगर ये ब्रीच करता है तो ये भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है CDSL. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एनी क्वेश्चंस यू पीपल हैव फॉर मी, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And also if you people feel that our videos are good enough, then do share the videos with your friends. I'm sure they will definitely thank you. And any suggestions you people have for me regarding the videos, अगर आपको लगता है कि हम कुछ better कर सकते हैं, then please feel free to drop me a comment with that. I am more than happy to take any kind of feedback from my viewers, right? So that is all, and I hope you people have a great trading day tomorrow. Bye bye.